हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज का जो वीडियो है उसमें हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो चैप्टर है इसके। इस पर्टिकुलर चैप्टर से लास्ट के 10 साल में 91 क्वेश्चंस जो हैं वो नीट एग्जाम में पूछे गए हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हाई वेटेज चैप्टर है ये अपने आप में। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो कि नीट 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि द एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन H1 विद न्यूक्लियोसोम इंडिकेट्स। हिस्टोन H1 का न्यूक्लियोसोम के साथ एसोसिएशन मतलब कि एसोसिएट होकर ये क्या स्ट्रक्चर बनाता है, ये चीज़ हमसे क्वेश्चन में पूछी है। तो इसका जब एसोसिएशन होता है तो ये क्रोमेटिन फाइबर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाता है, जिसमें डीएनए जो है वो कंडेंस होता जाता है, कॉइल्ड होता जाता है। ये चीज़ होती है इस प्रोसीजर में। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है? ट्रांसक्रिप्शन इज अकरिंग, नहीं। डीएनए रेप्लिकेशन इज अकरिंग, नहीं। द डीएनए इज कंडेंस्ड इनटू क्रोमेटिन फाइबर क्रोमोसोम्स, बिल्कुल ये ऑप्शन जो है एकदम सही है। डी क्या है? दी डीएनए डबल हेलिक्स इज एक्सपोज। ये सारे ऑप्शंस जो हैं बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है इस एसोसिएशन को लेकर। तो आंसर जो है वो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2019 के पेपर में पूछा है। प्यूरिन्स फाउंड बोथ इन डीएनए एंड आरएनए आर। प्यूरिन्स जो है जो डीएनए में भी पाया जाता है और आरएनए में भी पाया जा रहा है, ये चीज़ हमसे पूछी है। तो प्यूरिन्स पायरिमिडीन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये किस में पाया जाता है, ये किस में पाया जाता है, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो जो प्यूरिन्स डीएनए और आरएनए दोनों में पाई जाती है वो क्या होता है? एडेनिन एंड ग्वानिन। तो यहाँ पर ग्वानिन साइटोसिन है, साइटोसिन एडेनिन एंड थाइमिन भी नहीं, एडेनिन एंड ग्वानिन दोनों में पाया जाता है। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि फेज 1 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आइडेंटिफाई करना है। ठीक, फर्स्ट है एडेनिन पेयर विद थाइमिन थ्रू वन हाइड्रोजन बॉन्ड। ए जो है वो थाइमिन के साथ पेयर करता है, ये हमें पता है। इसमें एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, दो होते हैं, तीन होते हैं, कितने होते हैं, ये चीज़ बोली है। तो फर्स्ट में बोला है कि एक हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, नहीं। एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ पेयरिंग करता है दो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। अगर यदि इसका अपोजिट क्वेश्चन बन जाए कि ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ पेयरिंग करता है कितने हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, यहाँ पर होते हैं 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है। एडेनिन पेयर विद थाइमिन थ्रू 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, नहीं। एडेनिन डज नॉट पेयर विद थाइमिन, थाइमिन के साथ ही तो पेयर करता है। एडेनिन पेयर विद थाइमिन थ्रू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, यही एकदम सही है कि एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ पेयरिंग करता है विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगर ग्वानिन और साइटोसिन का कॉन्सेप्ट होता तो वहाँ पर आते आपके 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेज 1 2020 का अगेन क्वेश्चन है, जिसमें थोड़ी कैलकुलेशन है, बहुत इजी कैलकुलेशन है, उसको हम करके देखेंगे। उससे पहले क्वेश्चन जो है उसको हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर इज 0.34 नैनोमीटर। डिस्टेंस हमें दी हुई है 0.34 नैनोमीटर। द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर ऑफ अ डीएनए डबल हेलिक्स इन अ टिपिकल मेमेलियन सेल इज 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। ठीक है, दो चीज़ हमें दे दी, डिस्टेंस दे दिया इतना है, नंबर ऑफ बेस पेयर्स भी दे दिया। देन द लेंथ ऑफ डीएनए, डीएनए की लेंथ जो है वो हमें आइडेंटिफाई करनी है। ठीक, दो चीज़ दी हुई है, एक चीज़ हमें आइडेंटिफाई करनी है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, लेंथ बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ बेस पेयर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। ये फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है ये चीज़ हम देख लेते हैं। नंबर ऑफ बेस पेयर्स हमें दिया हुआ था 6.6 इंटू 10⁹ ठीक है। डिस्टेंस हमें दी हुई थी 0.34 नैनोमीटर। अब ये जो नैनोमीटर है, सबसे पहले तो इसको आप कन्वर्ट करेंगे मीटर में। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये कन्वर्जन होने के बाद क्या आता है? 0.34 10⁻⁹ मीटर। डिजिट जो है जो ये वैल्यू है ये भी आपको इसका पता रहना चाहिए। मीटर में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या हो गया? 0.6 इंटू 10⁹ मल्टीप्लाइड बाय 0.34 इंटू 10⁹ मीटर। ठीक, ये माइनस और ये प्लस आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या? 6.6 इंटू
0.34 मीटर। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रॉक्स वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2.2 मीटर। तो जो लेंथ होगी वो क्या होगी, अप्रॉक्सीमेटली 2.2 मीटर आ जाएगी। ठीक, तो आंसर अब देख लेते हैं कि ऑप्शन में हमें क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पर है 2.5 मीटर, नहीं 2.2 मीटर, बिल्कुल जो अप्रॉक्स लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, 2.2 मीटर। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेज 2 2020 का ये क्वेश्चन है कि in the polynucleotide chain of DNA, a nitrogenous base is linked to the OH of। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है डीएनए की, उसमें नाइट्रोजिनस बेस जो है वो कहाँ पर जाकर लिंक होता है। तो C1 कार्बन जो होता है पेंटोज शुगर का, वहाँ पर जाकर वो लिंक होता है। ठीक है, अब देखते हैं C3 पेंटोज शुगर, C5 पेंटोज शुगर, C1 पेंटोज शुगर, इस पर जाकर ये लिंक होता है नाइट्रोजिनस बेस। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2021 में क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बच्चे फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द फ्लो चार्ट ऑफ सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा का फ्लो चार्ट दिया हुआ है, उसको कंप्लीट करना है। सबसे पहला ये है कि ए जो है यहाँ पर क्या आएगा, जब डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। ठीक है, जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। जब एमआरएनए के बाद सेंट्रल डोग्मा में अगर फ्लो चार्ट कंप्लीट कर रहे हो तो एमआरएनए के बाद क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। ठीक है, और ये प्रोटीन किस प्रोसीजर के थ्रू बनता है, ट्रांसलेशन के थ्रू। तो ए देखना है रेप्लिकेशन, तो ए में यहाँ ट्रांसडक्शन है, ये तो गया। ए में यहाँ रेप्लिकेशन है, ठीक है। बी में ट्रांसक्रिप्शन है, ठीक है। सी में ट्रांसडक्शन है, ट्रांसडक्शन नहीं ट्रांसलेशन होगा, ठीक है, ये भी गया। ए ट्रांसलेशन, ये भी गया। डी में दिया हुआ है ए रेप्लिकेशन, ठीक है। जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, बी में आ गया ट्रांसक्रिप्शन। जब एमआरएनए से प्रोटीन बनता है तो वो प्रोसीजर कहलाता है ट्रांसलेशन। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा हमारा सेंट्रल डोग्मा के फ्लो चार्ट का। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, इफ़ एडेनिन मेक 30% ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। एडेनिन जो है वो कितना बना रहा है, 30% बना रहा है डीएनए का। व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ थाइमिन। थाइमिन की परसेंटेज क्या होगी, ग्वानिन की परसेंटेज क्या होगी, और साइटोसिन की परसेंटेज क्या होगी। तो अभी हमने एक ऊपर क्वेश्चन में देखा था कि एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ पेयरिंग करती है, तो जितने एडेनिन होंगे उतने थाइमिन होंगे। एडेनिन 30% है तो जाहिर सी बात है थाइमिन भी 30% होगा। इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो 60% डीएनए का तो यहाँ से बन गया, बचा 40%। अब ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ पेयरिंग करता है, तो जितना ग्वानिन होगा उतना ही साइटोसिन होगा, तो 40% बचता है। तो इसमें 20% आपका क्या हो जाएगा, ग्वानिन, और 20% क्या हो जाएगा, साइटोसिन। तो एडेनिन तो 30% दिया था, थाइमिन 30%, यहाँ 20 नहीं, थाइमिन 30%, ग्वानिन 20%, साइटोसिन 20%। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि अगेन 2021 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिस्टोन इज रॉन्ग। हिस्टोन के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसमें से हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट, हिस्टोन कैरी पॉजिटिव चार्ज इन दी साइड चेन्स। हिस्टोन के साइड चेन्स जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, बिल्कुल, क्योंकि ये अमाइनो एसिड जो होते हैं लाइसिन आर्जिनिन उससे रिच होते हैं, जो कि पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड होते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। हिस्टोन आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स, ऑक्टामर बनाते हैं, बिल्कुल सही बनाते हैं। दी पीएच ऑफ हिस्टोन इज स्लाइटली एसिडिक। ये स्टेटमेंट जो है ये क्या है, इनकरेक्ट है, स्लाइटली एसिडिक नहीं होता है। हिस्टोन्स आर रिच इन अमाइनो एसिड लाइसिन एंड आर्जिनिन, तो ये तो एकदम स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जो रॉन्ग स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। और यही हमसे पूछा है कि कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है।
रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पर हमें बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स जो है वो हमें आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, और उसके बाद अपना आंसर निकालना है। सबसे पहला स्टेटमेंट है यू क्रोमेटिन इज लूजली पैक्ड क्रोमेटिन। यू क्रोमेटिन जो है ये लूजली पैक्ड होते हैं, बिल्कुल सही है। हेट्रोक्रोमेटिन जो है वो टाइटली पैक्ड होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है क्योंकि इन दो टर्म्स में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यू क्रोमेटिन लूजली पैक्ड, हेट्रोक्रोमेटिन टाइटली पैक्ड। ठीक है। हेट्रोक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। हेट्रोक्रोमेटिन जो है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव नहीं इनएक्टिव होते हैं, तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। हिस्टोन ऑक्टामर इज रैप्ड बाय नेगेटिवली चार्ज डीएनए इन न्यूक्लियोसोम। ये भी एकदम सही है। हिस्टोन आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन, अभी हमने देखा था, ये भी ठीक है। अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन्स 400 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स। ये 400 नहीं 200 बेस पेयर्स होता है, तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गया। तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है हमारे पास क्या क्या आया, 1 आया, 3 आया और 4 आया। ठीक है, यहाँ पर 1 नहीं है, ये भी गया। 1 3 5 है, 5 इनकरेक्ट है हमारा, ये भी गया। 1 3 एंड 4 ओनली, तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा कि 1 3 एंड 4 जो स्टेटमेंट है वही करेक्ट स्टेटमेंट है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में पूछा गया है, इफ द लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज 1.1 मीटर व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ बेस पेयर्स। तो अप्रोक्सीमेट बेस पेयर्स कितने होंगे, 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 क्या है, इन प्रोकैरियोट्स द पॉजिटिवली चार्ज डीएनए। अब डीएनए जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट तो यहीं से हमें पता चल गया कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इन यूकैरियोट्स द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन। ठीक है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं बिकॉज ऑफ पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड लाइसिन एंड आर्जिनिन। ठीक है, हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। तो स्टेटमेंट जो है 2 जो है वो हमारा क्या है, ट्रू है। स्टेटमेंट 1 जो है वो हमारा फॉल्स। ठीक, अब देखते हैं, बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, करेक्ट नहीं इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। 2025 में जो 2-4 इजी वाले क्वेश्चन आ गए थे उसमें से एक क्वेश्चन ये भी है, बाकी क्वेश्चंस तो बहुत ही तबाही मचाने वाले थे। अगर किसी ने, कोई बच्चा ड्रॉपर है, उसने वो पेपर दिया होगा 2025 का, तो उसे पता है कि कैसा पेपर आया था 2025 में। क्वेश्चन है हिस्टोन्स आर एनरिच्ड विद। हिस्टोन्स जो हैं उस पे कौन से अमाइनो एसिड्स होते हैं, तो लाइसिन और आर्जिनिन 2 अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि फेज़ 2 2016 के पेपर में ये पूछा गया है। 2016 का पेपर भी बहुत टफ आया था अपने आप में। क्वेश्चन है अ मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द ट्रेट्स गिवन एक्सेप्ट। जेनेटिक मटेरियल, एक मॉलिक्यूल जो जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, एक्सेप्ट एक ऐसा स्टेटमेंट होगा जो उसको फुलफिल नहीं कर रहा होगा। ठीक है, वो बताना है। तो यहाँ पर फर्स्ट है इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंज दैट आर रिक्वायर्ड फॉर वेरिएशन। जेनेटिक मटेरियल जो है उसमें स्लो चेंज होने चाहिए जिससे कि इवोल्यूशन में वो रिक्वायर्ड होते हैं, तो ऐसा होना चाहिए, अदरवाइज इवोल्यूशन ही नहीं होगा। बेटर, किसी भी चीज़ की बेटर कॉपी कैसे मिल पाएगी, तो ये चीज़ तो होनी चाहिए। नेक्स्ट है इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। अपने आप को मेंडेलियन कैरेक्टर्स में एक्सप्रेस करे, ऐसा होना चाहिए एक जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, ये भी सही बात है। इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, अपनी कॉपी बना पाए, जैसे कि एक डीएनए मॉलिक्यूल से 2 डीएनए मॉलिक्यूल, 2 से 4, 4 से 6, तो ये प्रॉपर्टी जो है वो होनी चाहिए एक मॉलिक्यूल में। इट शुड बी अनस्टेबल स्ट्रक्चरली एंड केमिकली। अगर स्ट्रक्चरली और केमिकली अनस्टेबल होगा तो ऊपर के जो इसके ट्रेट्स हैं, इसके जो कैरेक्टर्स हैं, वो कैसे फुलफिल होंगे। तो ये अनस्टेबल नहीं, स्टेबल होना चाहिए स्ट्रक्चरली एंड केमिकली। तो जो आंसर है एक्सेप्ट 1 वाला जो पॉइंट था वो क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 में पूछा गया है, द फाइनल प्रूफ फॉर डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ, किसके एक्सपेरिमेंट से आया था ये, हार्शे एंड चेज जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये प्रूव किया था। तो आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ीसा 2019 के पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, विच साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड दैट डीएनए इज द सोल जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरियोफाज। अब यहाँ पर दो चार थोड़े हाई फाई टर्म्स जोड़ दिए, सिंपल सा क्वेश्चन यही पूछा है कि कौन से साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने डीएनए को एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रूव किया था, ये चीज़ पूछी है। तो ऊपर भी यही क्वेश्चन हम इसी तरीके का करके आए, हार्शे एंड चेजे। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेज 2 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, द टर्म न्यूक्लिन टर्म फॉर द जेनेटिक मटेरियल वाज यूज्ड बाय, न्यूक्लिन जो है टर्म किसने यूज़ किया था, तो ये टर्म जो है वो यूज़ किया था मिश्चर ने। अब ये सही प्रोनाउंसिएशन है या गलत है आई डोंट नो, बट आंसर सही है ये मुझे 100% गारंटी है। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन जो है वो क्या है, अनइक्वल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय। जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, फर्स्ट टाइम किसने प्रपोज किया था, किसने प्रूव किया था, यही क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि थर्ड टाइम हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तीसरी बार डिफरेंट लैंग्वेज के साथ में। तो ये हार्शे एंड चेजे जो साइंटिस्ट थे इनके अब पूरे पूरे नाम दे दिए, अल्फ्रेड एंड मार्था चेजे। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, 2023 में ये 2023 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 क्या है, आरएनए म्यूटेट एट अ फास्टर रेट। आरएनए म्यूटेट होता है फास्टर रेट पर, बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम एंड शॉर्टर लाइफ स्पैन म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर, बिल्कुल सही बात है कि जो वायरसेस हैं उनमें आरएनए जीनोम पाया जाता है, बिल्कुल, और उसका जो लाइफ स्पैन है वो शॉर्टर होता है, म्यूटेट होता है और इवॉल्व भी फास्टर होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी एकदम ट्रू है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर हमारे क्या है, ट्रू है। बोथ स्टेटमेंट फॉल्स नहीं जी, एक ट्रू एक गलत नहीं है, एक फॉल्स एक ट्रू नहीं है, बोथ स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मणिपुर 2023 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, which scientist conducted an experiment with P32 and S35 labeled phage for demonstrating that DNA is the genetic material। ये जो एक्सपेरिमेंट था वो किस साइंटिस्ट ने कंडक्ट किया था, तो ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था ग्रिफिथ ने। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है कि अभी 3 क्वेश्चन हम इस तरीके के करके आए कि किस साइंटिस्ट ने प्रूव किया था जेनेटिक डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, तो उस केस में आ रहे थे हमारे हार्शे एंड चेज। ठीक है, लेकिन P32 और S35 को लेबल्ड करके किस साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था कि डीएनए जो है वो एक जेनेटिक मटेरियल है, वो एक्सपेरिमेंट किया था ग्रिफिथ ने। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो देख लेना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, किस एक्सपेरिमेंट के बारे में बोला है, उस हिसाब से अपने ऑप्शंस जो है वो देखना और करेक्ट आंसर जो है वो आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, मणिपुर 2023 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट 1 क्या है, आरएनए बीइंग अनस्टेबल म्यूटेट एट फास्टर रेट। आरएनए जो है वो अनस्टेबल होता है, फास्ट रेट पर म्यूटेट होता है। तो ये स्टेटमेंट तो एकदम ट्रू है। अभी ऊपर में हम इस तरीके का स्टेटमेंट देख कर आए थे, वो भी ट्रू था। दूसरा है आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, हैंस कैन इजीली एक्सप्रेस द कैरेक्टर्स। बिल्कुल सही बात है भैया, ये स्टेटमेंट जो है वो भी एकदम ट्रू है। तो यहाँ पर भी हमारे दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है, ट्रू हैं। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ से वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा दोनों स्टेटमेंट जो है वो हमारे ट्रू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन मणिपुर 2023 के पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, विद रेफरेंस टू हार्श एंड चेज एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। हार्श एंड चेज जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था कि डीएनए जो है वो एक जेनेटिक मटेरियल है, उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और उसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है वो चीज़। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है
वायरसेस ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कंटेन्ड रेडियो एक्टिव डीएनए। जो वायरसेस हैं वो ग्रो कराए जा रहे थे इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। तो ये स्टेटमेंट तो एकदम करेक्ट था। वायरसेस ग्रो ऑन रेडियो एक्टिव सल्फर, ठीक है, वायरसेस ग्रो ऑन रेडियो एक्टिव सल्फर कंटेन्ड रेडियो एक्टिव प्रोटीन। जब सल्फर की बात आएगी तो वहाँ पर रेडियो एक्टिव प्रोटीन होगा, और जब फॉस्फोरस की बात बोली जा रही है तो वहाँ पर रेडियो एक्टिव डीएनए होगा। ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो एकदम करेक्ट है। वायरसेस ग्रो ऑन रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कंटेन्ड रेडियो एक्टिव प्रोटीन, नहीं डीएनए। वायरसेस ग्रो ऑन रेडियो एक्टिव सल्फर कंटेन्ड रेडियो एक्टिव डीएनए, डीएनए नहीं, यहाँ पर प्रोटीन होगा। वायरसेस ग्रो ऑन रेडियो एक्टिव प्रोटीन, रेडियो एक्टिव प्रोटीन पर ग्रो नहीं कराए जा रहे थे। तो ये तीनों स्टेटमेंट तो यहाँ से निकल गए। पहला और दूसरा स्टेटमेंट जो है वही करेक्ट है। तो 1 and 3 नो, 2 and 4 नो, 4 and 5 नो, 1 and 2 ओनली यस। तो 1 and 2 स्टेटमेंट जो है वही सिर्फ करेक्ट है। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द लिस्ट वाला क्वेश्चन है, जो कि नीट 2025 के पेपर में पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट ईयर ही। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है और अपना आंसर जो है वो निकालना है, करेक्ट आंसर। ठीक, एल्फ्रेड हार्शे एंड मार्था चेज, हार्श एंड चेज जो है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि डीएनए जो है वो एक जेनेटिक मटेरियल होता है। तो 1 का क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, 1 का क्या हो जाएगा, डी। एक ऑप्शन मिलाने पर आप देख सकते हो कि यहाँ से बी और सी तो एलिमिनेट हो गए, बाकी के हम मैच कर लेते हैं। यूक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन जो है वो लूजली पैक्ड होते हैं, बिल्कुल लूजली पैक्ड होते हैं। 1 का डी, 2 का सी। ठीक है, 1 का डी और 2 का सी ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, क्योंकि 2 का बी दिया हुआ है डी में, तो यहाँ से डी भी एलिमिनेट हो गया। आंसर आपका निकल कर आ गया ऑप्शन नंबर ए। लेकिन बाकी के स्टेटमेंट्स जो हैं उसको भी हम मैच कर लेते हैं। फ्रेडरिक ग्रिफिथ, इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो बैक्टीरिया है इस पर काम किया था। हेट्रोक्रोमैटिन, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, टाइटली डेंसली पैक्ड होता है, डार्क स्टेन्ड होता है। ठीक है, तो आंसर जो है वो हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अब अगर ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर थे तो क्या ये क्वेश्चन सच में डिफ़िकल्ट था? बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं था, क्योंकि बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा पेपर को देखकर हाइपर हो गए थे। उनका जो दिमाग था वो काम करना ही बंद कर गया था। अगर शांति से क्वेश्चंस को देखा जाता बायोलॉजी के स्पेशली, तो क्वेश्चंस जो हैं वो आपको 90% एनसीईआरटी बेस्ड ही थे, बट लेंदी थे। कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छा खासा अप्लाई करना था, लेकिन क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी थी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए शुड बी मोस्ट अबंडेंट इन एनिमल सेल्स। तो जो आरएनए की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं उसमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट जो फॉर्म होती है आरएनए की एनिमल सेल्स में, वो कौन सी होती है, आरएनए, राइबोसोमल आरएनए होती है। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन 2025 का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। मोर अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो आपको निकालना है। अगर ये चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो, क्योंकि एज इट इज स्टेटमेंट में एनसीईआरटी की लाइन जो है वो छाप के रख दी है। ठीक, फर्स्ट स्टेटमेंट है इन दी आरएनए वर्ल्ड, सेम एज इट इज लाइन यहाँ पर प्रिंट कर दी है। आरएनए इज कंसिडर्ड द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल इवॉल्व टू कैरी आउट इसेंशियल लाइफ प्रोसेस। आरएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल एंड ऑल्सो एज अ कैटलिस्ट फॉर सम इम्पॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शन इन द लिविंग सिस्टम। बीइंग रिएक्टिव आरएनए इज अनस्टेबल। एक एक शब्द, एक एक लाइन जो है वो पूरी छाप दी है, और ये एकदम सत्य वचन है। ये स्टेटमेंट जो है एकदम सही है। ठीक, नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि डीएनए इवॉल्व फ्रॉम आरएनए एंड इज अ मोर स्टेबल जेनेटिक मटेरियल। यहाँ तक तो एकदम सही बात है। ठीक है, इट्स डबल हेलिकल स्ट्रैंड बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री रेजिस्ट चेंज बाय इवॉल्विंग रिपेयरिंग मैकेनिज्म। इसका खुद का रिपेयरिंग मैकेनिज्म नहीं, जो सेल होती है उसका खुद का रिपेयरिंग मैकेनिज्म होता है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट जो है ये क्या हो गया है, यहाँ पर फॉल्स हो गया है। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या है, फॉल्स है। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो अभी हमने ये चीज़ देखी थी कि स्टेटमेंट 1 जो है वो हमारा क्या है,
करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 जो है वो हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक, तो यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। बाकी के 2 ऑप्शंस जो हैं वो गायब हो गए हैं, लेकिन हमने पढ़ के देख लिया कि स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है और ऑप्शन नंबर ए में ये चीज़ दी हुई है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि फेज 2016 के पेपर में ये पूछा गया है। टेलर कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट टू प्रूव सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ क्रोमोसोम रेप्लिकेशन। अब यहाँ पर क्रोमोसोम बोल दिया, यहाँ पर डीएनए हो सकता था। ठीक है, बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए क्रोमोसोम लिख दिया कि मैंने तो डीएनए पढ़ा था, ये क्रोमोसोम रेप्लिकेशन क्या होता है, ऐसा दिमाग में आ भी सकता है। ठीक है, तो ये जो टेलर साइंटिस्ट थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किया था सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ क्रोमोसोम रेप्लिकेशन का, ये किस पे किया था, ये किया था विसिया फावा पे। ठीक है, ये 2 नाम विनका रोजिया, विशिया फावा सिमिलर से हैं, या फिर इकोलाई भी बच्चे करके आ सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, विसिया फावा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन जो है वो क्या है ये हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन की बात की गई है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर यूज्ड टू एलोंगेट, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा होता है तो जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं वो यूज्ड होते हैं टू एलोंगेट लैगिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड, तो ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आएगा आपका लैगिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉक, रेप्लिकेशन फॉक जो बनती है उससे दूर ले जाने के लिए। ठीक है, तो लीडिंग स्ट्रैंड्स तो नहीं आएगा, लीडिंग स्ट्रैंड टूवर्ड्स नहीं, अवे आएगा, लीडिंग नहीं। लैगिंग स्ट्रैंड्स अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉक, तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत इजी है। दी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, देखो यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन बोला है, ऊपर क्वेश्चन में क्रोमोसोम बोल दिया था बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट शोन इन, किस में किया गया था, प्लांट में, बैक्टीरिया में, फंगस में, वायरस में, तो ये किया गया था प्लांट बैक्टीरिया में। आंसर क्या हो जाएगा, बी से बैक्टीरिया, बी से ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2018 में पूछा गया है और ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सेलेक्ट दी करेक्ट स्टेटमेंट, अब यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं जिसमें से सेलेक्ट करना है हमें करेक्ट स्टेटमेंट जो है उसको। ठीक है, स्प्लाइसियोजोम टेक पार्ट इन ट्रांसलेशन, स्प्लाइसियोजोम जो है वो ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व होते हैं, बिल्कुल नहीं होते, ये तो गलत हो गया। पुनेट स्क्वायर वॉज डेवलप्ड बाय अ ब्रिटिश साइंटिस्ट, पुनेट स्क्वायर ब्रिटिश साइंटिस्ट ने डेवलप किया था, बिल्कुल हाँ जी डेवलप किया था। फ्रैंकलिन स्टॉल कॉइन्ड द टर्म लिंकेज, इन्होंने ने ये टी.एच. मॉर्गन ने किया था। ट्रांसडक्शन वॉज डिस्कवर्ड बाय एस. एल्टमैन, ये इन्होंने नहीं, 2 अदर साइंटिस्ट थे जैसे कि जिंडर एंड लेडरबर्ग जो हैं, उन्होंने ट्रांसडक्शन जो टर्म था वो डिस्कवर किया था। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई क्वेरी है तो कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें भी हम और ज़्यादा क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था 91 क्वेश्चंस आए पिछले 10 साल में इस पर्टिकुलर चैप्टर से, मोस्ट हाईएस्ट वेटेज चैप्टर है। सो अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।